नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग लगातार उठ रही है, तो वहीं पहलगाम पर नेताओं की जुबानी जंग भी लगातार जारी है। आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सरकार को पूरा समर्थन दिया, लेकिन अपने ही दल के नेताओं ने बयान देकर कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया जैसे नेताओं के बयानों ने राहुल खड़गे के सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। कांग्रेस नेताओं का विरोधाभासी रुख सामने आने के बाद से ही कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नापाक हरकतों पर कांग्रेस नेताओं को आखिर इतना पाक प्रेम क्यों, और आज बात इसी मुद्दे पर। क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जाना है। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई उनकी भावनाओं की तो कदर करो। ये प्लान करके मत करो, टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। और इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कर्नल देवानंद है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। इसके अलावा हमारे साथ में कर्नल अनिल माथुर है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। इसके अलावा हमारे साथ में प्रतीक सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जाए और जवाब मांगा जाए कांग्रेस से, उससे पहले मैं, क्योंकि हमारे साथ में ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो कि सरहद पर मौजूद रहे हैं, वहां की जंगों को देखा है। भारत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उस जंग को ना सिर्फ देखा है बल्कि उस जंग में उनकी हिस्सेदारी भी रही है। देवानंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि एक तरफ वहां पर जंग चल रही है तो दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, कैसा लगता है इन बयानबाजियों को सुनकर? देखिए, बड़ा दुखद बात है। मैं जब भी मौका मिलता है हर राजनीतिक व्यक्ति से और पार्टियों से आग्रह करता हूं कि जब जब राष्ट्र हित के मुद्दे हों, जहां सैनिक अपना मनोबल बना करके, क्योंकि सैनिकों का मनोबल राष्ट्र से बनता है, आपके प्रेम से बनता है, आपके समर्थन से बनता है। कोई भी कार्रवाई, कोई भी स्टेटमेंट अगर एक सैनिक का मनोबल गिराती है जो राष्ट्र सुरक्षा में रात दिन लगा है और वही फैसले करने वाला जो आप चाहते हैं राष्ट्र हित में, तो इस प्रकार के जो ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं बिल्कुल अनुचित हैं और इनको लगाम लगानी चाहिए। अब यहीं पर ही, क्योंकि अब ये जो जैसे देखा जाए, जब 22 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ, हमला किया गया, तो प्रधानमंत्री महोदय जो ही वापस आए और मेरे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मैं उस दिन बड़ा खुश था जब खड़गे साहब जो मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े आदरणीय नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, बड़ी खुशी हुई। पर अगले 2-3 दिन में देखते देखते जिस प्रकार से अब कारण नहीं पता है, ये पार्टी की एक रणनीति हो सकती है कि हम बोलेंगे ऐसा आपको जो हमला करना करते रहो, या हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व चिंतित है राष्ट्र के लिए, पर जो लोग बीच वाले स्तर के हैं वो या तो उनकी सुनते नहीं है या उनको देश से प्रेम नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं आपको थोड़े वर्ष पहले भी लेके जाऊं तो हम सबको पता है कि देखिए, भारतीय सेना आपकी अमानत है, ये देश की अमानत है, और सैनिक को आप जो देश आदेशित करेगा वो वही करेगा। और जैसे जैसे आपने आदेश दिए सन 47 से लेकर के, जब हमें सीज फायर लाइन बनाने पे आपने बोला, हमने बना दी। 71 में LOC बन गई, आपने बोला इधर लड़ो, हम लड़ते हैं, हमारा बलिदान देते हैं। और उस बलिदान की कहानी में बिना जाए बिना, आज भी ऐसा है, देश जो आदेश करेगा, पर देश आदेश तब, एक आदेश तब होता है जब आपके जो लीडर प्रधानमंत्री है हमारे आज अब उनके पीछे खड़े हुए, क्यों विपक्ष में हो करके, या दूसरे आप सामाजिक कार्य करते हैं, आपके विषय के आप बहुत प्रखर वक्ता, जानकार हो सकते हैं, पर सैनिक क्या कार्रवाई करेगा राष्ट्र सुरक्षा में, क्या उचित क्या अनुचित है, उसको मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री महोदय सरकार पर छोड़ना चाहिए। और सैनिकों को जहां मनोबल की कोई भी बात हो नहीं करनी चाहिए। जैसे अब कभी कभार पिछली बार जब हुआ तो बड़े अभद्र शब्द बोले गए दिल्ली के एक नेता द्वारा
जनरल साहब को, इट डजंट मैटर, गाली दी गई। मैं मानता हूं वो उनका चरितार्थ था और उनकी ग्रूमिंग थी कि किस तरह बड़ों को गाली देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई सेना को आदेश आप देते हैं, सैनिक का जब सीनियर मोस्ट कमांडर आकर के कोई देश को खबर देते हैं, आप कहते हैं सबूत लाओ। और सेना के कामों में इस तरह की चर्चा देश को कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये जो अभी राजनीतिक इसी चीज का जवाब एक बार ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारे साथ में प्रतीक सिंह जी भी लगातार मौजूद है। अच्छा प्रतीक, क्योंकि इस वक्त मैं तारीफ करना चाहूंगी राहुल गांधी की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी, जो कि अभी देवानंद जी के द्वारा भी की गई। पर ऐसा क्या होता है कि ऊपर से तो सब सपोर्टिंग नजर आता है, लगता है कि कांग्रेस साथ खड़ी है, यूनिटी नजर आती है कि भारत एक हो गया है, तमाम पार्टियां एक हो गई है, लेकिन उसके बाद में इस तरह की बयानबाजी, और बयानबाजी भी इस हद तक की कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी आज भी सरकार के साथ और पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन अभी देवानंद जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी विदेश से वापस आए, ऑल पार्टी मीटिंग का भी जिक्र किया, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग से ज्यादा चुना बिहार में जाकर के जो चुनावी रैली को संबोधित करना। आप फिर राजनीति पे आ गए। आप उसका तो जवाब दीजिए सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, एक सेकंड, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके जो नेताओं के द्वारा कर्नाटक से जो बयान आ रहे हैं उसके आधार पर जो वहां पर हुआ है, उन्होंने कहा कि हाउ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई धर्म पूछ करके गोली मारे। इसका मतलब यह है कि जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद है वो झूठ बोल रहे हैं, उनके आंसू झूठ है। आपने बोल लिया हो तो मैं बोलूं? आप बोलिए प्लीज। सिद्धारमैया जी ने जो बात बोली थी उसके बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। दूसरी बात, जो उन्होंने जो दूसरे मंत्री की अगर आप बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल वक्तव्य नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूं। लेकिन इसमें राजनीति कहां है, ये मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं ना, कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे बिहार, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को चुना क्या? आप मुझे बता दीजिए। जो बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मेरे को बड़ा दुख हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके कि देश को इस घड़ी के अंदर एकजुट रहना चाहिए था, इसमें राजनीति नहीं घुसानी चाहिए थी, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए था। बहुत सारे दिन आएंगे राजनीति करने के लिए। हम सब बोल रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग के लिए अंदर बोला गया, सारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के, अन्य पार्टी के सारे नेताओं ने बोला कि आप सख्त से सख्त कदम उठाइए, जो भी कदम सरकार उठाएगी उसके साथ है सारे लोग। मैं जब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं उनसे जवाब लूंगी, पर आप जरा ये जवाब दीजिए कि आप किस किस की तरफ से माफी मांगते हैं, कि उन सभी बयानों की तरफ से? उन्होंने तो अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा कि हमने गलत कुछ कह दिया है, उन्होंने तो नहीं कहा। इस मूवमेंट पे सर जब सरहद पर वो खड़े हैं सैनिक, आपकी हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। मैं आप सिद्धारमैया जी की बात की थी, आपने सिद्धारमैया जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन और माफी मांगने में, गलत बोलने में बहुत फर्क होता है। चलिए अब दूसरी बात पे आता हूं मैं। एक और है साविया रोड्रिग्स हैं, प्रवक्ता गोवा भाजपा के। वो बताए क्या बोलते हैं आपको, कि भारत का युद्ध आतंकवादी गठजोड़ के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो फिर बीजेपी उसके लिए भी माफी मांग ले। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं गोवा के। मैं कह रहा हूं वो गलत है, मैं कह रहा हूं वो गलत बोला उन्होंने, जो मंत्री ने अगर बोला है तो। लेकिन बीजेपी ने ये बोला कि हमारे प्रवक्ता ने गोवा के ने गलत बोला। बताइए। मैं कह रहा हूं यहां पे कि देश एकजुट है, सारी पार्टियां सरकार के साथ है, सरकार को जो कदम उठाना है, जो भी करना है वो करे, सरकार के हर कदम के साथ है। हम लोग डिमोटिवेट जरूर हम तो कौन सा करते रहेंगे? आप इस तरीके की डिबेट करके डिमोटिवेट कर रही हैं। ये हम नहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप इस तरीके की डिबेट करके डिमोटिवेट कर रही हैं। कोई बात नहीं। मैं अभी जो ये बात कह रहे हैं कि किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। किसी ने नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने। कोई बात नहीं, आपने अच्छी बात बताई, हमें भी पता लगा। पर मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए ये बात सत्य है कि आज के दिन हमारी लड़ाई किसी एक से नहीं है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा वहां स्रोत है जिस पे हम इल्जाम लगा रहे हैं, जो कभी स्वीकार नहीं करता है। और जिन्होंने कहा है उनकी फोटो देख लीजिए मोदी जी के साथ। कोई बात नहीं, ये नहीं, हम मना नहीं कर रहे। मैं कोई भी है, मैं तो मेरी बात। अब जब आतंकवाद और जिहाद के खिलाफ आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से फरार हो रहे हैं, तो हमारी लड़ाई बात सत्य है, आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद नहीं, आप भी ऐसे कह रहे हैं। सुनिए, आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ भी है। आप उन्हें बोल तो लेने दीजिए। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने एक बार बीच में बोला तो आप बीच में बोलने लगे, आपने पूरे टाइम मुझे बोलने नहीं दिया। देखो, आपने एक बात की, मैं बीच में आपके नहीं बोला, मुझे बोलने दें, आप समझ पाएंगे मेरी बात को। की बात कर रहा हूं। तो जो मैं बात कह रहा था वो ये है कि देखिए युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है।
आतंकवाद में एक मोहरा पाकिस्तान है, दूसरी विदेशी ताकतें भी इसमें हैं। जैसे हाल ही के अंदर हमास वाले आतंकवादी आकर के पाकिस्तान में 5 मार्च को वहां पर एक सभा की गई जिसके अंदर भारत विरोधी बातें हुई थी। उसके अलावा देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को समर्थन देते हैं, विचारधारा को समर्थन देते हैं, छुपे ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरीके से। तो बात में सत्य कुछ नजरिए से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। पाकिस्तानी एक मोहरा है। देश के अंदर भी जो लोग अगर आतंकवादी जो अभी हमला हुआ उसमें जो देश के अंदर से उन्होंने जिन्होंने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दी, गाइडेंस दी, राशन दिया, लेके गए, ठहराया, तो वो भी उतने तो हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ऐसा मैं मानता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ भी है, पाकिस्तान भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, कर्नल अनिल माथुर हमारे साथ में मौजूद है। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे केस में जो किलिंग हुई है उन 26 लोगों की नहीं हुई थी, वो बल्कि इसलिए हुई थी कि आप लोग पूरा देश साथ में मिलकर के लड़े और हिंदू मुसलमान जो वो करना चाहते थे वो कर ले, और वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आया? मैडम, मैंने अपने पिछले जब मेरा इंटरव्यू था आपके साथ तब भी मैंने यही कहा था। हम अभी ये प्रेजेंट जो डिस्कशन है वो भी थोड़ी सियासती टर्न ले रही है। मैं देश की सेना का प्रवक्ता था और सैनिक था, इसलिए मैं तब भी नहीं किसी सियासती माइंडसेट के खिलाफ बोलता या फेवर में बोलता था, ना मैं आज बोलूँगा। देश की सरहद पर जो आज या कश्मीर की वैली में या कहीं भी टेररिज्म के खिलाफ जो सैनिक हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा से जोर दे के कहता हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल पार्टी का माइंडसेट क्या है, उनको विल ऑफ द नेशन चाहिए। विल ऑफ द नेशन इस समय है कि हमारे को डिवाइड करने के मकसद से वो लोग आए थे, और ये प्री प्लान्ड, प्री कंसीव्ड, प्री रिहर्स्ड, मैं तो कहूँगा प्री वर्डेड था कि ये आप उस समय सिर्फ टेरराइज करना उनका मकसद नहीं था। जिस ढंग से उन्होंने चुन चुनकर नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा है, तो उनका मकसद यही था कि एक एम प्लस था। एम था पहला टेरर, दूसरा देश को डिवाइड करना, और हम वी आर फॉलोइंग इन दैट ट्रैप ओनली, वी हैव फॉलन इन दैट ट्रैप। पिछले 10 दिन से जो बातचीत चल रही है वो यही चल रही है कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को मानने वाले शायद उनके साथ है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, और यही डिस्टेबलाइज करने का मकसद उनका था, और वी आर फॉलोइंग प्रे टू दैट। वी मस्ट गार्ड आवरसेल्फ। हमारा दुश्मन टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट को पनाह देने वाले हैं, और पनाह देने वाले देश को जो उनके आका हैं, जो उनको पैसा देते हैं, उस देश को भी हमको टारगेट करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि वो देश कौन सा है। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले भी कहा था, इतना पैसा नहीं है कि इन तंजीम को सपोर्ट कर सके। उनको एक बुलेट खरीद के नहीं पाकिस्तान दे सकता। उनके पास सब पैसे आते हैं ताकि हमारा देश डिस्टेबलाइज हो जाए, और हम हो रहे हैं। हम आपस में ये ऐसी सियासती माइंडसेट को लेकर या धर्म के माइंडसेट को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय सेना को ये चाहिए कि पूरा देश का विल क्या है, ताकि हम लड़ सकें। प्रतीक, क्योंकि मैंने पहले आपको इसलिए रोका था क्योंकि आप खुद की पार्टी से ज्यादा आप उस समय निशाना साधने में लगे हुए थे, और मैं आपसे चाहती हूँ कि क्या आप निशाना आपने बोला जब मैंने गिनाया नहीं था, आप फिर गलत कह रही हैं। मैंने ये बोला था कि अगर उन्होंने, जो सिद्धारामैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला मेरे कहने का मतलब बीजेपी से आपको जवाब चाहिए। हमारे साथ में प्रताप राव है जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्योंकि इससे पहले प्रतीक के द्वारा सवाल खड़ा किया गया कि जब ये सब पूरी इंसिडेंट यहां पर हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में क्या कर रहे थे, वो जवाब आप दे दीजिए। देखिए, प्रतीक और कांग्रेस और राहुल गांधी इन सब की फितरत में है। जब भी देश किसी मुसीबत में होता है, जब भी देश में एकता दिखाने की कोशिश होती है, जब भी देश को दुश्मनों के सामने खड़ा होना पड़ता है, तो प्रतीक जैसे और कांग्रेस के लोग जो है वो देश के खिलाफ ही खड़े होते हैं। आज ये समय नहीं है, पूरे देश एक है। यहाँ तक कि मुस्लिम जिनके ऊपर आमतौर पर बातें कही जाती है, आज वो भी रैलियां निकालकर जो गुनाहगारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रतीक, सिद्धारामैया जैसे लोग जो है वो देश के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे कांग्रेस का कहना है कि वो माफी, उन्होंने अभी तक ऑफिशियल माफी नहीं मांगी, पर यहाँ पे प्रतीक पूरे कांग्रेस की तरफ से माफी मांग रहे हैं उन बयानों के लिए। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं बात ये बोल रहे हैं तो या फिर मैं क्लियर कर दूंगा पूरी बात। पता लग गई। ये एक और कहते हैं कि हम देश की सरकार जो भी करेगी हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल साथ खड़े हैं। और इस तरह की बातें उठाकर इस तरह हमेशा आप इनको चुप कराइए, फिर बताता हूं मैं कैसे साथ खड़े हैं। देश की सेना आगे बढ़ी है, देश की सेना ने कार्रवाई की है,
सरकार ने कोई निर्णय किया है, दुश्मनों के खिलाफ कोई निर्णय किया है, तो ये सबसे पहले आड़े आए हैं। इनको दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके पता नहीं क्यों होठ सूख जाते हैं, इनके दिलों में क्यों दर्द होने लगता है, तो ये दर्द इनका पता है। मजबूरी में ये समर्थन की बातें करें। लेकिन आज प्रतीक को और कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, देश कराइए प्रताप राव जी को, बहुत लंबा टाइम कांग्रेस आज सिद्धारमैया को दिखाया जा रहा है। एक बार रुकिए प्रतीक बोलिए। देखिए वही दिखा रहे हैं हमें आतंक का भूत जिन्होंने छोड़ा था अजहर मसूद। आप जानते हैं कि सैफुल्लाह फारूक कौन था प्रताप राव जी? जिन्होंने 10 साल तक कश्मीरियों को मारा, जो सीमा पार से यहां पे हथियार लेके आ रहा था, उसको आपने वार्ड नंबर 36 से टिकट दिया था। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। 2014 में आपने अपनी पार्टी से उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन, उसको अल्पसंख्यक विभाग का आपने प्रभारी बनाया, वो भी आतंकवादी था। आप सारे आतंकवादियों को सत्ता की भूख मिटाने के लिए टिकट देते। हम आज भी, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम सरकार के साथ करें, सरकार कोई सख्त कदम उठाए तो सही, कोई काम करे तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री सख्त कदम उठाने की जगह करते क्या है? बिहार में चुनावी रैली करते हैं। बताइए, आतंकवादियों का साथ देने वाली बीजेपी आज हमें आतंक का भूत दिखा रही है। जो अजहर मसूद को छोड़ करके आए थे वो हमको पाठ पढ़ाने, बताइए देशभक्ति का। आप हमको देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। हम प्रधानमंत्री जी के साथ और सरकार के साथ खड़े, मजबूत एक्शन लीजिए। पार्टी हमारी सरकार के साथ पाकिस्तान के हीरो बन गए। देखिए लगातार बोलते रहे। बताइए कौन है सैफुल्लाह फारूक? बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ कौन है तारिक अहमद मीर? बताइए, बता नहीं रहे। अब आपके होठ सूख गए, आतंकवादियों को पार्टी देने वालों के प्रवक्ताओं के होठ सूख गए। अब बताइए कौन है ये? मैं पूछ रहा हूँ कौन है? कोशिश कर लो। अब आपकी कौन है सैफुल्लाह फारूक? बताइए, जब देश की जनता को पता लगना चाहिए कौन है ये सैफुल्लाह फारूक, किसने उसको टिकट दिया था? तारिक अहमद मीर कौन है ये पता लगना चाहिए देश की जनता को कि भाजपा ने 2014 में उस आतंकवादी को विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। प्रतीक जी एक बात बताइए आप मुझे, एक सेकंड सर, एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि जब जब सवाल किए जाते हैं आप उस सवाल को घुमा देते हैं? आज तो आपने पूरे डिबेट घुमाने की कोशिश कर ली, क्योंकि सवाल डिबेट आप घुमा रहे हैं। आपको इस समय पे ऐसी डिबेट पहले तो करनी नहीं चाहिए थी। जब देश को एकजुट रहना है, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश जो कहता है मीडिया को, वो साबित कर रहे हैं आप। ये जो देश जो कह रहा है मीडिया को, वो साबित कर रहे हैं आप। इसलिए नहीं करनी चाहिए जो कह रहा है मीडिया को, वो आप साबित कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सवाल पूछे, रुकिए प्रतीक जी रुकिए, मैंने कोई सवाल पूछा तो आपको दिक्कत हो गई। आप बीजेपी की प्रवक्ता तो है नहीं, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा है। आप थोड़ी बीजेपी की प्रवक्ता है, मैंने बीजेपी की प्रवक्ता से पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। सर मैं ये कौन है सैफुल्लाह फारूक? आप बता नहीं कर सकते प्रतीक जी, आप बता दीजिए सैफुल्लाह फारूक कौन है? बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सैफुल्लाह फारूक कौन है देश की जनता को आप बता दीजिए। चलिए आप आज पे बात क्यों नहीं कर सकते? आप आज पे बात क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए सैफुल्लाह फारूक कौन है? मेरी बात सुनिए, आप बताइए तारिक अहमद मीर कौन है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से सिर्फ होगा कि कांग्रेस पता लगना चाहिए कौन है सैफुल्लाह फारूक, इसलिए कांग्रेस ने बोलना चाहिए, इसलिए कांग्रेस कोई डिबेट गलत लग रही है, इसलिए कांग्रेस कोई डिबेट गलत लग रही है, इसलिए कांग्रेस के मुद्दा गलत लग रहा है, क्योंकि आपके पास में जवाब नहीं है देने के लिए, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए आपको मुद्दा गलत लग रहा है, इसलिए आपने मेरे पे सवाल खड़े कर दिए। आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, मैंने बीजेपी। अरे आप बार-बार क्यों? उनको जवाब देने दीजिए। प्रतीक जी एक बार आप शांत रहिए, उनको जवाब देने दीजिए। आप एक बार सुनिए, आप क्यों बार-बार इस पूरे इतनी देर से आप ही को सुन रहा हूं, जो आप मुद्दे को क्यों घुमा रहे हैं? कांग्रेस को आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही की बात सुन रहा हूं, इसीलिए जनता मीडिया को क्या बोलती है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सर, क्योंकि जो जवान वहां पर मौजूद है उनका मोरल डाउन हो रहा है, उनका मोरल डाउन हो रहा है, वो मोरल डाउन आपके द्वारा किया जा रहा है। डाउन नहीं हो रहा, हम हमारे देश की सेना के साथ हैं, हमारी पार्टी सरकार के साथ है। सर वो जो टूरिस्ट वहां पर थे, इस डिबेटों से मोरल डाउन होता है, ऐसे मोरल डाउन हुआ है। गोदी मीडिया बनने से मोरल डाउन होता है। क्यों गोदी मीडिया बोल रहे हैं? कैसे बोल सकते हैं? क्यों आप ये बताइए। आप बीजेपी का पक्ष कर रहे हैं, जो टूरिस्ट वहां पर थे ना, जो टूरिस्ट गए थे वहां पर, इसीलिए बोल रहा हूँ। रुकिए, जो टूरिस्ट वहां पर थे ना उनको झूठा बोला गया कांग्रेस के द्वारा। आपके नेताओं ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने बोला नहीं हो सकता, क्लिप चला दीजिए अगर झूठा बोला। आपने बोला ऐसा नहीं हो सकता, आपकी पार्टी ने बोला। बोलिए सर। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं झूठा बोला, कोई झूठा किसी ने नहीं बोला, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। चलिए आप मुझे बताइए, एक मिनट आप मुझे क्लिप सुनाइए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप क्लिप दिखाइए मुझे। आपने क्या ये नहीं बोला? आप मुझे दिखाइए क्लिप अगर बोला ऐसा। सर आप झूठ बोल रही है,
हम डेविएट हो रहे हैं जरा, मैं बीच में इन दोनों की बात के बीच में कुछ रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रतीक जी आपने भी दिए, प्रताप जी की बात मैंने सुनी, पर दोनों से मेरा एक आग्रह है, जहां तक उग्रवाद को राजनीतिक समर्थन की बात है, आपने बोला कि एक मिलिटेंट को बीजेपी ने छोड़ दिया था। आप बताएं, मैं देश से सवाल पूछ सकता हूं, मैं भी उस समय सेना में था, अगर आपके 100 बंधक हैं, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अगर उनके बदले आपको छोड़ना पड़ रहा है तो कोई रणनीति रही होगी, देश की मर्जी रही होगी। पर चलिए, एक मिनट मैं कह दूं बात को। और दूसरी बात पर यह कभी रणनीति नहीं हो सकती। आपने कुछ दो और बोला, कुछ मिलिटेंट्स के नाम बताए, शायद कहीं ओवरग्राउंड OGW, क्योंकि मुझे पूरे इतने मिलिटेंट जीवन में देखे, नाम का नहीं पता है, कि उनको बीजेपी ने टिकट दिया। ये बीजेपी का काम है आपको क्लैरिफाई करना। पर मैं देश को एक चीज बता दूं कि जब कश्मीर में 90 के दौर में हम जब सेना में थे तो इतने बड़ी संख्या में युवा हथियार के साथ कोई न कोई परिस्थिति में पकड़े गए थे, और जब ये पता लगा सर्च के बाद तो एक उन सबको एक मौका दिया गया था। वो गलती से, बहुत सारे हैं ऐसे, मैं नाम गिना सकता हूं, और उनको बाद में सेना में भर्ती किया गया, टीए में नौकरियां की हैं उन्होंने। भारतीय सेना का जो टेरिटोरियल आर्मी है और पुलिस के अंदर भी उन्होंने एसपीओ की नौकरियां की हैं। तो ये बात हो सकती है उसके अंदर ये कोई हिस्सा रहे हो। नेक्स्ट मैं बताऊं कि देखिए, जहां तक ये उग्रवादियों को समर्थन का भैया, मुझे यासीन मलिक का एक बहुत ओपन किस्सा याद है। हम भी युवा हुआ करते थे उस दौर में, और जो 90 के दौर में जिस प्रकार से सरेआम उसने 4 आदमियों की हत्या की थी, कभी FIR नहीं हुई थी। देखिए, हम, प्रतीक जी आपसे शिकायत नहीं है, मैं देश को बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी, उस आदमी पे FIR होने में 30 वर्ष लगते हैं। तो वो उन दो को कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो थोड़ा उनमें और इनमें फर्क हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद ने कहा, वो सरेंडर्ड उग्रवादी जो हालात के कारण उसके अंदर फंस गए थे, उन्होंने सेना के साथ काम किया, तो हो सकता है उनमें से ऐसा हो। एक बात और देवानंद जी, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ, एक बात प्रतीक जी ने, नहीं, प्रतीक जी ने एक बात और कही, मोदी जी उस सभा में शामिल, प्रतीक जी आपका अधिकार है उनसे सवाल करना, पर मैं ये मानता हूं उस सभा में जाकर के जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के नागरिकों का मनोबल बढ़ाया, देश के हर सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, जिससे पूरा देश के सामने उन्होंने बात रखी। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहली बार जीवन काल में मोदी जी को अंग्रेजी में पब्लिक मीटिंग में बोलते देखा, और वो संदेश इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था कि जो आज इस उग्रवाद की लड़ाई में हमारे साथ हैं, वो हमारे मित्र हैं, और जो साथ नहीं हो अपना फैसला करें। तो थोड़ा मैच्योरिटी से देखना चाहिए इसे। अनिल जी, अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एकता की, पूरे जो दूसरे देश है ना सर, वो भी इस वक्त बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ में, क्योंकि जो कुछ हुआ गलत हुआ। उस समय पे जब ये पॉलिटिक्स की जा रही है, राजनीति की जा रही है, कैसा लग रहा है सर? जो भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, और मैं मानता हूं कि 99.99% देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ है, वो भी भुगत रहा है। आप जानती हैं, अगर हम 30 साल से भुगत रहे, तो पिछले 25 साल से उन्हीं आतंकवादियों, सांप को पालने से सांप काटता ही है। तो अगर आप, जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला, ओसामा बिन लादेन ने वहां पे अमेरिका को डसा। इसलिए कोई भी प्रगतिशील देश या पूरा विकसित देश कभी नहीं चाहेगा कि वो दहशतगर्दों के साथ हो या उनको साथ दे। और जैसे ये मैंने पहले कहा था, कुछ देर पहले भी और पिछले अपने इंटरव्यू में भी, कि ये प्री कंसीड, प्री प्लान था। और आज अब मैं पिछले 15 मिनट से यही देख रहा हूं कि हम भी अपने मतभेदों को लेकर ज्यादा उलझ रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि उसको देखें जो सामने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पल रहे हैं सांप, उनको उनके बिल में जाके कुछ नहीं, ताकि वो ना बाहर आके जरूरी है कि काम वहां पर किया जाए, रिएक्शन वहां पर आए। यहाँ पे रिएक्शन देने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ में प्रताप राव जी लगातार मौजूद है। प्रताप राव जी, आपने कई एलिगेशन सुन लिए, उसके बाद बावजूद आज पर तो बात इतनी हो नहीं पाई। एक रिएक्शन आपसे, लेकिन क्विक रिएक्शन। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी साफ कह चुके हैं, देश की जनता का खून खौल रहा है, और ऐसी की पाकिस्तान और उनके आकाओं को, आतंकियों के आकाओं को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की होगी। ये प्रधानमंत्री का वचन है, और ये वचन पूरा होगा। जब जब प्रधानमंत्री ने कोई बात की है तो उसे पूरा किया है। देश को पूरा विश्वास है आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। हम सबको एक होना है, पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा रहना है, और इस बार ऐसी कार्रवाई होनी है कि इसके बाद आतंकवाद कभी भारत की ओर मुंह नहीं कर सके।
तो इसलिए मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि कोई किसी भी पार्टी के हो, विचारों के हो, वो इस समय जब तक देश पूरी कार्रवाई नहीं कर लेता, इन आतंकियों को सबक नहीं सिखा देता, आकाओं को सबक नहीं सिखा देता, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा देता, तब तक एक साथ खड़े हों। जैसा राहुल गांधी कह तो रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को भी समझाएं कि इस समय मुंह बंद रखें और भारत की सरकार के साथ, सेना के साथ, देश के साथ, देश की जनता के साथ खड़े हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप राव जी आपका, कर्नल देवानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल माथुर जी आपका शुक्रिया और प्रतीक सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि ये जरूरत है जानने की कि जब देश को एक होना है, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये हमला किया गया था, ये आतंकवाद फैलाया गया था, वो स्ट्रैटेजी थी कि बंटवारा हो, लेकिन उसको नहीं होने देना है, हमेशा एक साथ रहना है। इसी को लेकर के डिबेट की गई थी और ऐसी बयानबाजी इस समय तो कम से कम सामने ना आए, जब अपना खून पसीना बहाकर अपने जान की परवाह किए बिना वो जो जवान है वहां पर तैनाती के साथ में खड़ा है। और इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जाना है। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। ये प्लान करके मत करो, टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है।